सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपको ये चीज़ें अनुभव होनी शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती है जिनसे आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके घर में किसी साथ साथ आपके पैरों में भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। यहाँ यह इस बात को दर्शाती है कि दैवी शक्ति जो है आपके घर में आ चुकी है, आपके शरीर में आ चुकी है, तभी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो दैवी शक्ति होती है जब हमारे घर में प्रवेश करती है तो हमें कुछ चीज़ें ऐसे महसूस होने लगती है, कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके घर में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। और वह दैवी शक्ति जब आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। यानी कि जब वह दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके घर में सुख समृद्धि होने लगती है, आपके सारे काम बनने लगते हैं, जितने भी आपके रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ने लगते हैं। आपके मन में नकारात्मक शक्तियाँ और विचार जो है वो हमेशा के लिए मन से हटने लगते हैं और आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आने लगते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आपके साथ होने लगती हैं। मान लीजिए आपका कोई काम रुका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, तो वह काम तुरंत बन जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है और आपकी प्रार्थनाएं भी स्वीकार होने लगती है। जब दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करने लगती है तो दूसरी चीज़ आपके साथ ये होने लगती है दोस्तों कि आपको बार बार सपने के माध्यम से दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति पर सवारी आ रही है या फिर स्वयं आपके ऊपर सवारी आ रही है। आपको यह सवारी आते हुए स्वप्न के माध्यम से बार बार दिखाई देता है। यह दृश्य आपको बार बार दिखाई देगा। दोस्तों, अगर एक आध बार आपको ये दृश्य सपने में दिखाई देता है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है, अगर आपको बार बार ये दृश्य सपने के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में दैवी शक्ति प्रवेश कर रही है, तभी आपको ये संकेत प्राप्त हो रहा है। अब जानते हैं तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। जैसे पहले आपके दीपक में कुछ नहीं बनता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके घर में दैवी शक्ति प्रवेश करने लगती है तो आपके दीपक में फूल बनने लगता है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके दीपक में जो फूल बनेगा उसमें आपको अलग अलग आकृतियाँ आपको बनती दिखाई देती है। कभी आपको चंद्रमा की आकृति बनती हुई दिखाई देगी, कभी आपको माँ के नेत्र, कभी देवी माँ के त्रिशूल, कभी डमरू, कभी 3 या फिर कभी 4 पंखुड़ियों वाला फूल भी, और इसी प्रकार की अन्य आकृतियाँ जैसे ओम की आकृति या अन्य बहुत तरह की आकृतियाँ आपको बननी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी आपके पूजा के दीपक में। अगला सबसे महत्वपूर्ण संकेत कि जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, आपको स्पर्श करती है, तो आपको क्या होता है कि जाप के दौरान आपको अपने पैरों में ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है, कुछ उठ रहा है। आपके पैरों में ऐसा लगेगा जैसे तेज झंझनाहट सी हो रही है, पैर एकदम सुन्न हो रहे हैं, जैसे आपको अपने पैर महसूस ही नहीं हो रहे कि मेरे पैर है भी या नहीं। तीव्र तरंगों की लहर जो है यहाँ वहाँ आपको पैरों में जैसे इधर उधर जा रही है ऐसा महसूस होगा। पैरों में चींटियों के काटने जैसा भी कई साधकों को अनुभव होता है। बहुत से साधकों को तो
ऐसा आपके साथ क्यों होता है? तो दोस्तों, ये इसलिए होता है कि जब कोई दैवीय ऊर्जा जाप के दौरान जब आपको शक्तियों की ऊर्जा प्राप्त होती है, तब वह ऊर्जा आपके पैरों के तलवों से शुरू होकर नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती है जब कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर को छूती है या उस दैवीय शक्ति की जो तरंगे है आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगली चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि जब कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके जो पैर है वो धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगते हैं, और ये जो सुन्नपना होता है ये धीरे धीरे आपके शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी कि पैरों में यह ऊर्जा ऊपर की तरफ, फिर शरीर में पैरों से ऊपर की तरफ जो ये सुन्नपना है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पैरों में, फिर टांगों में, फिर कमर में, ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में ऊपर की तरफ चढ़ती है, धीरे धीरे चलने लगती है, जिसके कारण आपको अपना जो पैर है, दूसरा पैर, दोनों पैर आपको ऐसे लगता है जैसे मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। तेज झंझनाहट सी पैरों में, टांगों में महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कुछ मेरे पैरों में, टांगों में ऊपर की तरफ रेंग रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार के अनुभव आपको होने लगते हैं, जिससे कई बार जो है साधक भक्तजन डर भी जाते हैं कि शायद उन्हें कोई नकारात्मक ऊर्जा ने घेर लिया है, नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई है, या फिर ये कोई बीमारी उन्हें हो गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ये कुछ भी नहीं होता। अगर आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये उन दैवी शक्तियों की ऊर्जा होती है जो आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपको छूती है। उन दैवीय तरंगों के माध्यम से ही आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसे अनुभव होते हैं। जब किसी दैवीय शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में, आपके घर में प्रवेश करती है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है। तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई दैवीय शक्ति जिसको आप मानते हैं, पूजते हैं, वह आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, अगला संकेत जो कि आपको तब मिलता है जब कोई दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर आपको, जैसे आप आंखें बंद करते हो तो वहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है कि 2 सेकंड के लिए आपको अपने इष्ट देव के, अपने आराध्य के दर्शन होने लगते हैं। यानी कि ये एक ऐसा समय होता है जब 2 से 3 सेकंड का समय, जब आपको एक हल्की सी, बिल्कुल धुंधली सी आकृति आपको अपने भगवान की, आपको अपने माथे के सेंटर पॉइंट में दिखाई देती है। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो ये सब नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें होती है, ठीक है। और अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में भी और आपके शरीर में भी कोई दैवीय शक्ति प्रवेश कर चुकी है, तभी ये चीज़ें, इस प्रकार के अनुभव आपके साथ हो रहे हैं, आपको इस प्रकार के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगली चीज़ दोस्तों जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो कि आपके साथ 100% होती है जब कोई दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान के समय, जब भी आप ध्यान करने बैठते हो, तो ध्यान के समय आप जब आंखें बंद करते हो तो आपको अलग अलग आकृतियाँ बनती हुई दिखाई देती है। कभी आपको जिस देवी या देवता की आप पूजा पाठ करते हो उनके अस्त्र शस्त्र आपको दिख सकते हैं, मंदिर आपको दिख सकते हैं, कोई मूर्ति आपको दिख सकती है, तस्वीरें आपको दिख सकती है, या फिर आपके देवी देवता की हल्की हल्की धुंधली सी आकृति आपको दिखाई देती है। बहुत बार ये आकृतियाँ आते जाते हुए आपको दिखाई देती है और पलक झपकते ही गायब भी हो जाती है। आपके आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको वहाँ पर एक दिव्य ज्योति के भी दर्शन होते हैं। जैसे दीपक की ज्योति होती है ना, उस प्रकार से एक सफ़ेद प्रकाश की या फिर सुनहरे रंग की जो दीपक की ज्योति है वो आपको टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। और ये ज्योत भी पलक झपकते ही आपको दिखती है और फिर गायब हो जाती है। तो इस प्रकार के ध्यान के समय में आपको ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है जब कोई दैवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी आपको अपने पैरों में होनी शुरू हो जाती है, जो मैंने पहले आपसे शेयर की है। तो ये जो मैंने संकेत, जो चीज़ें आपको बताई, अगर इन संकेतों में से 2 या 3 चीज़ें भी आपके साथ हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे जो भक्तजन हैं, साधक जन हैं,
उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी अपने चैनल पर हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय